यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये लैंडमार्क जजमेंट अभी आने का करंट में इस सिचुएशन में आने का कारण है रणवीर अलाहाबादिया का वो बेतुका बयान, जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा था मुद्दा कि हमारे देश में कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर पाए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक मोरल नाम का चीज़ नहीं बच गया था कि कोई बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। अगर अगर आपको कॉमेडी ही करना है तो कॉमेडी में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा क्या एक समाज के लिए उचित है या अनुचित है। इस पे कोई रेगुलेशन नहीं था, गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बनाई नहीं थी। इसी के लिए जब रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के जो शो में जो अभद्र बातें की गई उसके खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो सूर्यकांत जो उसमें न्यायाधीश है, माननीय न्यायाधीश, उनका एक लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है कि ऑनलाइन अश्लीलता के खिलाफ नियामक कदम उठाना आवश्यक। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। इसी को हम थोड़ा समझेंगे, थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिर लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहने का प्रयास क्या किया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का वकील, ये केंद्र सरकार के वकील हैं। तो तुषार मेहता से ऑनलाइन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भद्दी भाषा और अश्लीलता पर, ध्यान रखने वाली बात है, भद्दी भाषा और अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए नियामक उपाय सुझाने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो वकील हैं, सरकार के वकील हैं, उनका नाम है तुषार मेहता, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जो भद्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए क्या कोई नियामक उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। गवर्नमेंट के साथ एक क्वेश्चन रखा, क्या एक नियामक उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार ने कहा है कि अब सरकार तो मानेगी ही, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नियामक उपाय सुझाने को कहा है कि आप एक ऐसा रेगुलेटरी फॉर्म तैयार कीजिए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। आगे देखिए क्या लिखता है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि हास्य मतलब, जैसे हास्य मतलब होता है कि जो कॉमेडी, हिंदी में, इंग्लिश में इसको कॉमेडी कहते हैं, जो जैसे कपिल शर्मा शो है, कॉमेडी शो है, वैसे तो हास्य और विकृति में अंतर करे कि कहाँ तक हम एक एक जो हम कॉमेडी शो चला रहे हैं तो कहाँ तक कॉमेडी समाज के लिए एक हास्य के रूप में है, लेकिन कहाँ वो समाज के लिए एक विकृति बन जाता है। विकृति मतलब बहुत ही घिनौना चेहरा बन जाता है। कोर्ट ने सुदृढ़ता से कहा है कि नियामक उपाय भारतीय समाज के प्रसिद्ध नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जो समाज में एक नियामक, नियामक मतलब रेगुलेटरी, एक रेगुलेशन करने के उपाय ऐसा लाइए जो हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। ऐसा ऐसा ना हो कि उन नैतिक मूल्य, ये जो ऐसा ना हो कि जो वर्तमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लोग ऐसा कंटेंट बनाए कि हमारे समाज के, भारतीय समाज के जो नैतिक मूल्य है वो धूमिल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक रेगुलेटरी फॉर्म बनाइए, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की सेंसरशिप नहीं लगे। मतलब ये जब हाई कोर्ट मुद्दा, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर जब सरकार एक सेंसरशिप लाएगी, सरकार जब अभिव्यक्ति, जब सरकार, जब हम लोग कोई कंटेंट बनाएंगे और सरकार, अगर मान लीजिए कोई कंटेंट बनाता है वो सरकार के खिलाफ ही बना रहे हैं, उनकी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बना रहे हैं, तो सरकार, नॉर्मल सी बात है, उस अपने एक सेंसरशिप के माध्यम से उसको रेगुलेट करके उसको डिलीट करवा देगी, उस पर बैन लगवा देगी। जो कंटेंट क्रिएटर है उसको जेल भी भिजवा सकती है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में डाला गया है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है। इसी को लिखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की सेंसरशिप लागू नहीं हो की जाएगी। ध्यान रखें, तुषार मेहता से स्पष्ट रूप से कहा है, आप एक नियम बनाइए, ठीक है, एक नियम बनाइए जो समाज के नैतिक मूल्य को बरकरार रखे, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे समाज के लोग की जो आर्टिकल, संविधान ने जो मूल अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 19 में,
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, उसको आप धूमिल मत की, उसको बिना किसी प्रकार के रोके आप सेंसरशिप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, थोड़ा सा पूरा देश में एक चर्चा का विषय बनता है। आगे देखिए, करे यह उपाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक उचित प्रतिबंध के रूप में काम करेगी, ताकि करे कि जो यह उपाय है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, जो सरकार एक 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 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे, ठीक है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी कहाँ तक है, एक सीमा तक है। अगर उस सीमा कोई क्रॉस करता है तो उसके लिए आप उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखिए, लेकिन जहाँ अगर इंसान अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को क्रॉस कर जाता है, वहाँ पे आप एक उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं रूप में काम करेगा, ताकि ताकि शालीनता और नैतिकता सुनिश्चित किया जाए, समाज में सबको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे बात व्यवहार से रह सके, शालीनता और नैतिकता सुनिश्चित किया जा सके। अदालत ने इस मुद्दे पर करा कि स्वस्थ हाथ से, मतलब एक कॉमेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो रणवीर अलाहाबादिया जैसे समय रैना जैसे के शो में आप बोलते हैं कि कॉमेडी शो है, हाथ से हम बनाते हैं, लेकिन एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। करे कि स्वस्थ एक स्वस्थ बहस होना चाहिए। करे स्वस्थ बहस की आवश्यकता बताई गई है, जिससे सभी पक्षों को सुझाव मांगे गए हैं। मतलब स्वस्थ बहस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई मुद्दा हो तो आंख मूंद के कोई आप सरकार कोई कानून बना, स्वस्थ बहस होना। करे कि न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा है कि इस देश में कोई भी मौलिक अधिकार थाली में परोस कर नहीं दिया जाता है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को हम खाने को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ खाने को दे रहे हैं, हम आपसे कुछ काम भी कराने का कुछ एक आशा रखे हुए हैं कि आप खाइए फिर काम कीजिए। इसी प्रकार संविधान में अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि आपका अधिकार है, तो कुछ आप लोग से कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, तो आप कर्तव्यों को मत भूल जाइए। आप लोग अधिकार के रूप में, आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में कुछ ऐसा कंटेंट मत बनाइए जो एक कर्तव्य आप लोग के कर्तव्य के खिलाफ चला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने खुद कहा, अपने मौखिक रूप से कहा है। कह रहे कि न्यायमूर्ति ने यह भी कहा है कि नैतिक मानक एक देश से दूसरे देश में बदलते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए नैतिक मानक होता है ना, देखिए जैसे हमारा देश में धोती कुर्ता पहले था, फिर पैंट शर्ट आया, जींस आया, लेकिन जो अमेरिका का कल्चर है, वहाँ का जो ड्रेसेस देखेंगे ना, अगर वहाँ का किसी आप वहाँ का जो फैमिली देखेंगे या वहाँ के जो पेरेंट्स को देखेंगे या वहाँ के जो बच्चों को देखेंगे, तो उनका रहन सहन बात जो कुछ अलग ही है, उनका डेवलप ही अलग है। जैसे अमेरिका मान लीजिए, यूएस है, ब्रिटेन मान लीजिए, वो अलग अलग डेवलप कंट्री हैं। तो हम अपने देश के जो नैतिक मूल्य है, उस मूल्य और जो अमेरिका के जो नैतिक मूल्य है, वो काफ़ी अंतर हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो अमेरिका में है तो हम भारत में अपना लेंगे, नहीं, हर देश का समाज अलग तरीका से डेवलप हुआ है। यही न्यायमूर्ति का कहना है कि नैतिक मानक एक देश से दूसरे देश में बदलते हैं, लेकिन अदालत भारतीय समाज के मानकों पर केंद्रित है। ठीक है, अगर अगर रणवीर अलाहाबादिया कहता है कि हम जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं वो भाषा अमेरिका में, यूएसए में समानता बोली जाती है, लेकिन ध्यान रखें जो हमारा जो अदालत है वो भारतीय समाज के भारतीय मानकों पर आधारित है। हमारा जो अदालत निर्णय लेता है भारतीय मानक पर लेता है, ना कि अमेरिका का मानक पर लेता है। तो ये रणवीर अलाहाबादिया से न्यायालय कहना चाहता है कि तुम बेतुके जो बात बोल रहे हो सकता है कि अमेरिका के समाज में नॉर्मल हो, लेकिन भारतीय समाज के लिए एक कलंक है, तो तुम ऐसे बातों का इस्तेमाल मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। तो भारतीय समाज के मानकों पर केंद्रित नहीं है, ये अदालत का कहना है। तो कुल मिलाकर जजमेंट यहीं तक लैंडमार्क जजमेंट है। और एक पक्ष दूसरी पक्ष ये है कि आप जानना चाहेंगे कि रणवीर अलाहाबादिया के बारे में न्यायालय ने क्या किया, तो न्यायमूर्ति ने रणवीर अलाहाबादिया को जो आसाम, जो महाराष्ट्र से जो पुलिस उनको ढूंढ रही थी पकड़ने के लिए, उनसे मुक्त कर दिया है। केस चलता रहेगा, लेकिन एक अंतरिम बेल प्रोवाइड किया है कि आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन आप देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। रणवीर अलाहाबादिया से स्पष्ट कहा है कि आप देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, आप देश में रहिए, अपने कंटेंट का काम कीजिए, आप वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश मत छोड़िए। और आप पे आपका केस तो चलता रहेगा, केस खत्म नहीं होगा, लेकिन अंतरिम बेल प्रोवाइड किया है। तो देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर किसी मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक को बात करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।